सत्ता प्राप्त करके सामान्य जीव की मति बौरा सकती है। मेरे भाई को ब्रह्मा विष्णु महेश की भी सत्ता प्राप्त हो जाए, उसके बाद भी भरत को अभिमान होने वाला नहीं है। राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी को भी ग्लानि हो गई। मैंने भरत भैया में दोष देख लिया। इधर भरत जी सवेरे माताओं से, गुरु जी से अनुमति लेकर राम जी से मिलने पहले स्वयं गए निषाद राजगुह के साथ। आपको बताऊं, राम जी की कुटिया, आश्रम के भीतर कुटिया के बगल में एक बरगद का वृक्ष था। उस बरगद के वृक्ष पर सरकार चबूतरा बना हुआ है बाबू। उसी चबूतरे पर राम जी और सीता मैया बैठे हैं, भरत जी नीचे बैठे हैं। राम जी ने कुछ प्रश्न किया है, अब लक्ष्मण जी नीचे बैठे हैं, राम जी ने कुछ प्रश्न किया है और लक्ष्मण भैया उस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। तब तक भरत भैया आश्रम के द्वार पर पहुंच गए। निषाद जी ने कहा, वो देखिए आपके भैया बैठे हैं चबूतरे पर, भीतर चले जाइए ना भरत जी। भरत भैया बोले, मैं भीतर नहीं जाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा उनको मैं। और आपको बताऊं, उसी कुटिया के द्वार पर है लकड़ी की लाठी, देखे हैं, लकड़ी की लाठी खड़ा करके छोड़ दीजिए, जैसे लठिया खड़े खड़े गिर जाए हो। भरत जी अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाए और भगवान के आश्रम के द्वार पर खड़े खड़े गिर पड़े। और गिरते गिरते भरत जी जोर से बोले, पाहिना कही लकुट भरत जी बोले, पाहिनाथ पाहिनाथ, त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा करिए प्रभु, मेरी रक्षा करिए नाथ। इतना कह के भरत जी गिर पड़े। लक्ष्मण भैया सुन लिए। मेरा प्रश्न है, लक्ष्मण जी सुन लिए, क्या रघुनाथ जी नहीं सुने होंगे? बोलिए। राम जी सुनकर भी मौन बैठे हैं। जानते हैं क्यों? मानो लक्ष्मण जी से कह रहे हो, लक्ष्मण ये मेरे वही भाई भरत हैं जिनको आप मारने जा रहे थे, अब मुझे बुला रहे हैं। इसलिए लक्ष्मण, अब जब तक आप नहीं कहिएगा मैं अपने भाई को उठाने नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने सिर को धरती पर रखकर प्रणाम किया और कहा, प्रभु भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। हे रघुनाथ जी, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। आपको बताऊं, भगवान कितने वेग से गए हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लक्ष्मण जी के मुख से भरत शब्द का भ उच्चारित हुआ, तब तक राम जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी भरत का र बोलते तब तक राम जी जा चुके थे। और जब तक भरत जी का तो लक्ष्मण जी बोलते तब तक राम जी भरत भैया के पास पहुंच गए थे। इतने वेग से राम जी गए कि राम जी के शरीर का 4 सामान लक्ष्मण जी के पास गिर गया। पटका, एक हाथ का बाण, दूसरे हाथ का धनुष और कमर का निसंग। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पटकहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पटकहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पटकहूं निसंग धनु तीरा। भगवान गए तो पटका, धनुष, बाण, निसंग 4 सामान गिर गए। क्यों गिर गए? भरत जी भी राम जी के पास आए तो 4 सामान छोड़ के आए थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक कथा कहती है, जितना त्याग करके हम भगवान के लिए दौड़ेंगे, भगवान भी उतना त्याग करके हमारे लिए दौड़ पड़ेंगे। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम
गया, लक्ष्मण जी के पास गिर गया। पटके ने लक्ष्मण जी से पूछा राम जी के जाने के बाद, आपको पता है हम क्यों गिर गए? आज यदि राम जी जाकर हम शरीर पर रहते और राम जी जाकर भरत जी को उठाकर गले लगाएंगे, यदि हम शरीर पर रहते तो राम जी और भरत जी के बीच में दीवार बन जाते। लक्ष्मण जी, भाई जब भाई को प्रेम करे ना तो बीच में किसी को दीवार नहीं बनना चाहिए, इसलिए हम नीचे गिर गए। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग जनु कीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग जनु कीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग जनु कीरा। राम जी का धनुष बाण लक्ष्मण जी से बोला, लक्ष्मण जी आप तो बाण चढ़ाकर मारने जा रहे थे, लेकिन देखिए राम जी गए तो हम गिर गए। क्यों? भाई जब भाई से मिलता है तो हाथ में हथियार लेके नहीं मिलता है। भाई जब भाई से मिले तो प्रेम से भरा हुआ अपना हृदय लेकर के मिलता है। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग जनु कीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग जनु कीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग जनु कीरा। राम जी जाकर बरबस भरत जी को उठाने लगे। भरत जी उठ नहीं रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं राम जी को बल लगाना पड़ा। बरबस लिए उठा, भगवान उठाएं और उठाने के बाद तुरंत उरलाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखे, बिसरे सब ही अपान। भरत जी को जब राम जी ने उठाकर गले लगाया, गले लगाकर इतना रोए हैं दोनों भाई, इतना रोए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं उस समय वहां जो पत्थर थे, सारे के सारे पत्थर इस प्रेम का दर्शन करके मोम की भांति पिघल गए। कैसे? जैसे मोम पिघलत है ना भरत भैया, पत्थर पिघल गए। कभी अवसर मिले तो चित्रकूट जाइएगा, वहां जहां भगवान का आश्रम कुटिया का स्थान है, वहां पर वो पिघले हुए पत्थर आज भी हैं। सरकार ने उनको घेर दिया है, लोग जाते हैं उनका दर्शन करते हैं। आप कल्पना करिए जिस प्रेम को देखकर पत्थर पिघल गए होंगे, वहां जो जीवित होंगे उनकी क्या गति हुई होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी तो अपन कलम नीचे रख दिए, बोले हमारे बस की बात नहीं है। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जह न जाई मन विधि हरिहर को, सो मैं कुमति कहूं के ही भांति, बाज सुराग की गांड। चारों भाई एक दूसरे से मिले हैं। भरत जी, शत्रुघ्न जी सीता मैया से मिले हैं। निषाद राजगुरु ने प्रणाम करके कहा प्रभु पूरा परिवार आया है। राम जी दौड़ कर गए और पूरे समाज को यथायोग्य प्रणाम करके आश्रम में लेकर आए हैं। चित्रकूट में कुल 5 बैठकी भई है। कितनी? पहली बैठकी में आज गुरुदेव ने राम जी को बताया कि राम आपके वियोग में आपके पिताजी चले गए। दूसरी बैठकी हुई है, उसमें गुरु जी ने अयोध्या वासियों को कहा है कि राम वन में रहे चाहे राम अयोध्या में रहे, अयोध्या के राजा राम है। गुरु जी ने स्पष्ट कर दिया राजा राम स्वस भगवान। गुरु जी बोले राम जीव नहीं है, राम भगवान है। और हम और आप क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश दिगपाल सूर्य चंद्रमा अरुण वरुण कुबेर पवन पावक। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो राम की आज्ञा का पालन न करता हो। इसलिए हम लोगों को भी राम की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भरत एक उपाय है राम को वापस ले जाने का। भरत जी बोले कहिए गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि यदि राम के स्थान पर आप और शत्रुघ्न 14 वर्ष बन रह जाने को तैयार हो तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर चला जाऊंगा।
भरत जी सुने तो नाचने लगे, कहे गुरुदेव मेरे रहने से यदि भैया वापस चले जाएंगे तो मैं 14 साल वन में नहीं रहूंगा, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं गुरुदेव, मैं अयोध्या लौट कर देखूंगा ही नहीं। कानन करऊं जन्म भरी बासु। गुरु जी राम जी के पास लेकर गए सबको। राम जी ने भी कहा कि मैं वही करूंगा जो भरत जी कहेंगे। भरत भैया ने कहा प्रभु या तो लक्ष्मण को वापस करिए, मुझे साथ में रखिए, ना तो आप तीनों वापस जाइए, मैं शत्रुघ्न वन में रहेंगे, और नहीं तो आप मैया को लेकर जाइए, मैं शत्रुघ्न लक्ष्मण हम तीनों वन में रहेंगे। जैसे आपका मन प्रसन्न हो प्रभु। इसी बीच जनक जी महाराज पहुंच गए अपने समाज के साथ। 4 दिन बाद रात्रि में कौशल्या मैया के पास सुनैना जी गई हैं। कौशल्या मैया ने कहा बहन जनक जी से कहिए महाराज ऐसा कुछ करें कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले। सुनैना जी ने जब जनक जी से बात कही तो जनक जी ने कहा देवी आप चिंता मत करिए, भरत उतना ही करेंगे जितना उनके भैया राम कहेंगे करने के लिए। अगला दिन हुआ। आपको बताऊं कोई निर्णय नहीं ले रहा है कि कौन वन में रहेगा कौन अयोध्या जाएगा। हम आपसे पूछ रहे हैं धर्म के अनुसार अयोध्या किसको लौटना चाहिए? बोलिए, जोर से बोलिए। भरत जी को। वन में किसको रहना चाहिए? राम जी को। यही धर्म है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि भरत जी को कह दे कि भरत जी आप वापस चले जाइए, इसलिए कोई निर्णय नहीं ले रहा है। जब किसी ने निर्णय नहीं लिया तो भरत जी स्वयं राम जी से बोले प्रभु मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं। राम जी बोले बताओ। भरत जी बोले जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। भरत जी का बोले जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। भरत भैया ने कहा प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? सेवा। राम जी बोले कौन सी सेवा करना चाहते हैं? भरत जी बोले नाथ आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। जीवन में श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, इससे बढ़कर श्रेष्ठ की कोई सेवा नहीं होती। पांव दबाना सेवा नहीं है। बाबूजी के रोज पांव दबाएं, बतिया एको न माने। गुरुजी के रोज पांव दबा रहे हैं, कौनो बात नहीं मान रहे हैं, ये कौन सेवा है हो? श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ सेवा है। भरत जी बोले प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूं, आप आज्ञा दीजिए। राम जी ने आज्ञा दे दी। राम जी बोले ठीक है, यदि चाहते हैं आप कि मैं आपको आज्ञा दूं तो मैं कहता हूं भाई चलिए बंटवारा कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? जोर से बोलिए। भरत जी बोले भैया आप हमसे बंटवारा करेंगे? लक्ष्मण जी बोले राम जी बोले करेंगे, बंटवारा करेंगे भाई, लेकिन संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे। हम दोनों भाई आज अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे, हम लोग विपत्ति बांटेंगे भाई। ये कथा कह रही है कि जीवन में भाई से बंटवारा करना हो ना, संपत्ति मत बांटिए, विपत्ति बांटिए। संपत्ति बांटने के लिए तो बहुत लोग मिल जाएंगे, विपत्तियां के बांटी हो। हमारे भरत भैया बैठे हैं, आज से लगभग 30-35 साल पुरान भरत भैया का एक गीत है। जब जब याद आई, आपे गावल है ना है? हम लोग छोटे छोटे थे तब के सुने हुए हैं।
अरे जब जब याद आई भाई के दुलार तो हरा, तब तब काटे धाई आंगना दुआर तो हरा। जब जब याद आई भाई के दुलार तो हरा। भाई बाप है, देखिए रुपया आज है कल नहीं रहेगा, आज नहीं है तो कल हो जाएगा, लेकिन एक बार यदि भाई से संबंध समाप्त हो गया हो तो फिर जीवन में कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। और मैं तो सरकार बार बार कहता हूं, इस धरती पर सबसे धनवान वही व्यक्ति है जिस व्यक्ति के सारे संबंध उसके साथ खड़े हैं, उससे अधिक धनवान दूसरा में कोई नहीं हो सकता। राम जी ने कहा 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा और 14 वर्ष भरत आप अयोध्या रहेंगे। भरत जी चरणों में गिर गए, कहे भैया अभिषेक की सामग्री आई है, अभिषेक हो जाए। राम जी बोले नहीं, लौटने के बाद इस सामग्री को अत्रि मुनि जहां कहे वहां ले जाके रख दो। चित्रकूट और बांदा के बीच में कुआं है, आज भी है। अत्रि मुनि ले जाकर उसी कुएं में सब सामग्री को रखवाएं और बोले भरत जी आज के बाद इस कुएं को लोग भरतकूप कहेंगे और जो भी इसके जल को छिड़केगा उसे सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होगा, ये इसकी महिमा होगी। 5 दिन भरत जी चित्रकूट का दर्शन किए। 6वें दिन राम जी से विदा मांगे, भैया हमको जाने के लिए कह दीजिए। और आपको बताऊं सरकार भैया नहीं बोले, बाबू ये नहीं बोले कि भैया हमको विदा कर दीजिए, बोले प्रभु आप मुझे राज आज्ञा दीजिए। देखिए बड़ा गूढ़ शब्द है, अब गोसाई मोहि देहु रजाई, रजाई मने राज आज्ञा। भरत जी बोलते यदि आप भाई बन के कहिएगा ना तो हो सकता है प्रेम के कारण मैं जाने में आना कानी करूं, छोटा हूं ना, लेकिन राजा बनकर यदि आप राज आज्ञा दे देंगे तो मुझे उसको पालन करना पड़ेगा प्रभु, इसलिए आप मुझे राज आज्ञा दीजिए। सेवों अवध अवधि भरी जाई, 14 वर्षों तक जाकर मैं अयोध्या की सेवा करूं। राम जी ने भरत जी को गले लगाया है, खूब समझाया है। यहां भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा राम जी पादुका पहन के नहीं गए थे, नंगे पांव गए थे, तो भरत जी को देने के लिए आज यहां पर राम जी ने अपने आप को ही पादुका के रूप में परिवर्तित कर दिया और राम जी का नया अवतार हुआ पादुका अवतार। भगवान ने जैसे भरत भैया को पादुकाएं दी, जैसे राम जी ने पादुकाओं को दिया, भरत भैया ने पादुकाओं को सिर पे धारण किया। क्यों? भरत भैया को लग रहा है कि पादुकाओं के रूप में स्वयं श्री सीता राम जी ही वापस अयोध्या जा रहे हैं। सिर पे धारण किए। विदा के समय राम जी भरत जी दोनों भाई गले लगकर बहुत रोए हैं। आज इनके मिलने को देखकर देवता भी दुखी हो गए। दोनों समाज के लोगों को राम जी ने समझाया है, यथा योग्य दंड प्रणाम करके विदा किया है। अवध का समाज और मिथिला का समाज भरत भैया की अगुवाई में चलकर 9 दिनों में चित्रकूट से अयोध्या पहुंचा है। भरत भैया ने आने के साथ पहला काम किया, पादुकाओं को राज सिंहासन पर रखा। राज सिंहासन पर रखा और 5 दिन रहकर जनक जी ने पूरी व्यवस्था सुदृढ़ कराकर विदा लेकर अपने समाज के साथ मिथिला गए हैं। भरत भैया गुरु आज्ञा लेकर नंदी ग्राम में जाकर कुटिया बनाकर कुटिया में रहने लगे। नित्य भगवान की पादुकाओं की पूजा करते हैं। और आपसे बताऊं, कोई भी निर्णय लेना होता है तो भरत जी राम जी की पादुकाओं से अनुमति मांग मांग के व्यवहार करते हैं। भरत जी धरती पर नहीं सोते। भरत जी सोने गए तो सोचे मेरे भैया तो धरती पर सोते होंगे, मैं सेवक हूं, सेवक को नीचे सोना चाहिए। भरत जी धरा में गड्ढा खोद के उस गड्ढे में सोने लगे
अयोध्यावासी जब भरत जी का ये दिनचर्या देखे उनकी जय जयकार करते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ अयोध्या कांड की कथा पूर्ण करते हुए कहते हैं, सिया राम। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी एक पात्र हैं जिनमें सीताराम जी का अमृत भरा हुआ है। भरत जी यदि जन्म न लेते तो जो अष्टांग योग मुनियों के मन को अगम है उस सबके लिए सुगम कौन बनाता, कलयुग के कलमश विकारों का हरण कौन करता। और गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं यदि भरत भैया जन्म न लेते तो इस सठ तुलसी को हठ पूर्वक कलयुग में राम जी के सन्मुख लाके खड़ा कौन करता यदि भरत जी अवतार न लेते। भरत भैया के चरित्र की फलश्रुति बाबा कहते हैं, भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सिया राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस विरति। जो भी नर या नारी आदर पूर्वक भरत भैया के चरित्र को श्रवण करेगा उसके जीवन में दो कार्य अवश्य होंगे बाबूजी। पहला कार्य, कथा सुनते सुनते भरत भैया का एक न एक दिन राम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा और दूसरा संसार के विषय रस से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। ये भरत जी के चरित्र की फलश्रुति है। तो आज हमने और आपने सूक्ष्म रूप से भरत भैया के इस चरित्र को श्रवण किया। मैं भी प्रार्थना करता हूं रघुनाथ जी के चरणों में हमारी आपकी प्रीति दिन रात बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बेला को विश्राम देते हैं। एक सूचना है, अब आज के बाद कथा 2 दिन शेष है, कल और बोलिए परसों। तो कल की कथा तो नित्य की भांति सायंकाल होगी, जैसे होती है उसी समय होगी, परंतु परसों की कथा प्रातः काल की बेला में होगी, क्योंकि कथा के बाद तुरंत ट्रेन पकड़ के अगले दिन जगन्नाथ धाम में कथा है, गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर, तो सबको पूरी पहुंचना है। तो धनबाद में ट्रेन है 4 बजे, इसलिए परसों की कथा प्रातः काल 9 बजे से होगी। कितने बजे से? 9 बजे से। जोर से बोलिए, कितने लोग आएंगे 9 बजे? जितना लोग हाथ उठेले बहू आ जाए ना, तब ठीक है, तब ठीक है। तो कल शाम के समय मिलते हैं। कल अरण्य कांड और किष्किंधा कांड की कथा सुनेंगे, परसों सुंदर कांड की कथा गाएंगे और उसके बाद राम राज्याभिषेक महोत्सव मनाकर इस सत्र को विश्राम देंगे। तब तक के लिए हरे रामा रामा राम सीताराम।